मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और लगातार पिछले 2 दिनों से रोजाना हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। एक तरफ सरकार का कहना है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह मौजूद है। सर, आज तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों को देखें तो हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई पूरी तरीके से ठप रही है। आज के दिन को किस तरह से देख रहे, क्या सदन की कार्रवाई चल पाएगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां छात्रों के मुद्दे पर चाहती है कि सदन में चर्चा हो? देखिए, पिछले 12 साल से विपक्ष की हमेशा भूमिका रही है कि जब भी सदन चलता है वो किसी ना किसी मुद्दे को लेकर सदन को बाधित करने का काम करते हैं। जो ये विषय नीट एग्जाम को लेके विपक्ष जो बात कर रहा है, हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए पीछे नहीं है, लेकिन ये चर्चा चाहती नहीं है, इनको इश्यू बनाने का वो रहता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये घटना कांग्रेस के शासन में हुई होती तो ये इतनी जल्दी ना नीट का दोबारा एग्ज़ाम करा पाते, ना उसका समय से रिजल्ट दे पाते और ना निष्पक्षता से करा पाते। अगर आप डाटा निकालेंगे तो कितना मतलब पेपर लीक इनके उसमें होता था अभी भी, मतलब इनकी सरकारों में। लेकिन जहाँ भी चूक है, जो व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट है, हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है और जितने भी व्यक्ति हैं सबको पकड़ के उनको उठा के जेल में डाला हुआ है। किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। और बच्चों के भविष्य के साथ में हमारी सरकार उनके साथ में खड़ी होके इतनी जल्दी, देखिए कि कितना जल्दी री नीट का एग्ज़ाम कराया, फिर उसका रिजल्ट देने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व ही है कि इतनी जल्दी, इतनी गति से और इतनी निष्पक्षता से उसको पूरा कराने का काम किया है। और जो लोग दोषी हैं, आप देखिए कि इनकी सरकारों में इतने घोटाले खुलते थे, इन्होंने कितने दोषियों को जेल में डाला। हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लेके उनको जेल में डालने का काम किया है। सर, लेकिन बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आपको लगता है कि बातचीत करके समाधान होना चाहिए? हालांकि बातचीत भी हुई थी लेकिन समाधान नहीं हो पाया है अब तक। देखिए, सरकार विपक्ष से भी, छात्रों से भी, सबसे बातचीत की उस पर, ये तो बातचीत वाली सरकार हमारी है। लेकिन बातचीत उस व्यक्ति से की जाती है जो समाधान बैठ के निकाल के बात करना चाहे। जिनको बातचीत ही नहीं करनी है, सिर्फ विरोध ही करना है, सरकार को गाली ही देनी है, तो उन लोगों से क्या बातचीत होगी? अगर वो पॉजिटिव वे में, अगर विपक्ष भी पॉजिटिव वे में चर्चा चाहता है तो सरकार तैयार है ना चर्चा के लिए। लेकिन वो करना नहीं है, उनको तो हीरो बनना है पब्लिक के सामने जाके, सरकार को आरोपी ठहराना है। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल निष्पक्षता से हर मुद्दे पे सक्षम निर्णय ले रही है, कार्रवाई कर रही है, चाहे वो एग्ज़ाम को लेके हो, चाहे वो कार्रवाई को लेके हो। कहीं भी किसी मामले में हमारी सरकार पीछे नहीं है और बहुत संवेदनशील सरकार है, युवाओं के साथ सरकार है। और यही पहली सरकार है कि युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं के हित के लिए नए स्टार्टअप और नए बिजनेस लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन युवा विरोधी कांग्रेस पार्टी बता रही है भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी बता रही है। कल प्रधानमंत्री आवास पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों के मुद्दे पर चाहते हैं कि जो छात्रों की मांग है कि इस्तीफा हो शिक्षा मंत्री की, इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद ही मसले का समाधान होगा। देखिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कोई समाधान नहीं है। शिक्षा मंत्री ने एग्ज़ाम कराने के लिए, कार्रवाई करने के लिए जो होना चाहिए वो बिल्कुल ठीक उससे हो रहा है। तो ये विपक्ष की आदत में है कि किसी ना किसी बात को लेके बस, अब पहले कहते हैं कि ये करना है, फिर वो कहेंगे, पहले कहते थे कि चर्चा करें, अब चर्चा के लिए सरकार करी तो क्या पहले इस्तीफा दें फिर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके का नहीं होता। इनकी मानसिकता ही नहीं है वो निपटारा करने की, इनकी मानसिकता ही नहीं है कि सदन शांति से चले, देश के विकास के लिए चर्चा हो, बजट पास हो, नए बिल पास हों। तो ये उस पर मतलब सरकार का भी, विपक्ष का भी चाहता ही नहीं है कि इस तरीके से सरकार का सहयोग करें। हमेशा 12 साल से हम देख रहे हैं कि हमेशा इनका यही बर्ताव रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में आते हैं, जवाब देते हैं, तब ये शोर मचाने लगते हैं। जब हमारी सरकार की तरफ से रिप्लाई जाता है तब ये हाउस से वॉकआउट कर देते हैं। तो ये पहली बार नहीं है, ये तो इनकी मानसिकता ही ऐसी हो गई है। और इनको सिर्फ मोदी जी का और भाजपा का विरोध करना है। ये किसी के हितैषी नहीं, किसी से इनको कोई प्रेम नहीं है। सिर्फ लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, किस तरीके से वो किया जाए, इस तरीके का काम करने का काम। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार ही नहीं चाहती है कि सदन में चर्चा हो, क्योंकि अगर एक शब्द कहा जाता है विरोध में तो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी जाती है। देखिए, एक शब्द कोई कहता ही नहीं है। तो आप देखिए, सुबह 11 बजे सदन शुरू होता है, क्वेश्चन आवर है, लॉटरी से क्वेश्चन लगते हैं।
543 सांसद में से 20 सांसदों के स्टार क्वेश्चन आता है लॉटरी में, और वो बड़े इंतजार के साथ में जिसको आता है भाग्य खुल जाता है, ऐसा मानते हैं कि सरकार से अपने क्षेत्र के बारे में, प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए उनको मौका मिलेगा। लेकिन उनसे पूछो ना बेचारों से वो क्या करते हैं, कितना उदास मन से बाहर निकलते हैं। तो विपक्ष को सोचना चाहिए कि जो जिस समय के लिए समय अलॉट है, लगातार हमारे स्पीकर साहब कहते हैं कि आप क्वेश्चन आवर चलने दीजिए, उसके बाद जो आप चर्चा करेंगे हम तैयार हैं। लेकिन वो कहते हैं क्वेश्चन आवर नहीं चलाओ, पहले हमारा सुनो। तो हाउस जो चलता है संविधान के आधार पर चलता है। ऐसे हमेशा इनकी वो रही है कि उसको बाधित करें, संविधान से अलग जाके से उसको सदन को चलाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।